गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं हिंदी का आपका नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्मृति। आपकी संचयन पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर है ये, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। बच्चों, चलिए सुनते हैं इस कहानी का सार। स्मृति, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्मृति का अर्थ है याद। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने अपने किसी पुराने बीते समय की याद का वर्णन किया है। यह सन 1908 की बात है, जिस समय जनवरी और या फिर दिसंबर या जनवरी का महीना होगा। काफी ठंडा मौसम हो रहा था और 3-4 दिन पहले ही बारिश होने के कारण ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। एक दिन क्या होता है कि लेखक शाम को 3-4 बजे के करीब घर से निकलते हैं अपने छोटे भाई के साथ। वो झरबेरी के पेड़ तोड़ने के लिए जाते हैं। झरबेरी यानी बेरी की जो झाड़ी होती है, वहां से पेड़ तोड़ने के लिए भी जाते हैं। तभी गांव से एक आदमी आता है, बहुत जोर से आवाज लगाकर उनसे कहता है कि आपको आपके बड़े भाई बुला रहे हैं। तो लेखक के मन में एक भय सा उत्पन्न होता है। वो डर जाते हैं कि बड़े भाई साहब कहीं डांटे ना, तो तुरंत वो घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो घर पहुंच जाते हैं। बड़े डरे डरे से सहमे सहमे से लेखक भाई साहब के सामने जाते हैं, किंतु उनके बड़े भाई उन्हें एक काम सौंपते हैं। 3 चिट्ठियां जो कि उन्हें मक्खनपुर के डाकखाने में डालनी थी। लेखक के बड़े भाई उनसे कहते हैं कि आप ये 3 चिट्ठियां उस डाकखाने में डालाओ और आज ही इन चिट्ठियों का निकलना जरूरी है। तो लेखक और उसके छोटे भाई वो दोनों चिट्ठियों को लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे कि ठंडा मौसम था, सर्दी का मौसम होने के कारण वो दोनों भाई अपने सिर पर एक धोती लपेट लेते हैं, बांध लेते हैं और वे सिर पर टोपी रखकर लेखक उस टोपी के नीचे उन तीनों चिट्ठियों को रख लेते हैं। चलते जाते हैं। रास्ते में मक्खनपुर जाते समय एक कुआं आता है। तो उस कुएं में एक सांप रहा करता है और जिसको देखकर लेखक को पुरानी याद आती है कि जिस समय स्कूल चल रहे थे और स्कूल टाइम में वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर इस कुएं पे आते थे और इस सांप की फुसकार सुनने के लिए इसमें ढेला फेंका करते थे। ढेला यानी मिट्टी का डला, मिट्टी के डले को ढेला बोलते हैं। तो मिट्टी का डला उस कुएं में फेंकते थे जिससे कि सांप की आवाज सुनती थी उनको, और वो उनके अपने साथी और वो बड़े खुश होते थे और उन्हें आनंद का अनुभव होता था इस प्रकार सांप को छेड़ने में। तो इसी प्रकार जब वो चिट्ठियां लेकर जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना फिर से इस कुएं में कोई ढेला फेंका जाए और उस सांप की फुसकार सुनी जाए। तो वो ऐसा करते हैं। अचानक से ठंडी सी हवा चलती है और वो चिट्ठियां जो है वो कुएं में गिर जाती हैं। तो वो ऐसा करते हैं। अचानक से ठंडी सी हवा चलती है और वो चिट्ठियां जो है वो कुएं में गिर जाती हैं। अब लेखक और वो दोनों भाई, छोटे भाई, दोनों बड़े उदास हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, रोने लगते हैं कि भाई अब भाई साहब हमें डांटेंगे कि इन चिट्ठियों का तो आज पहुंचना जरूरी था। किंतु क्या होता है, वो लेखक फिर निर्णय लेते हैं। एक बार पहले तो वो ये सोचते हैं, तरह तरह के उनके मन में विचार आते हैं कि या तो मैं ऐसा करूं कि इस कुएं में मिट्टी डाल दूं और घर जाकर भाई साहब को बता दूं कि मैंने चिट्ठियां पोस्ट कर दी हैं। लेकिन उनको ये सब फिर सोचकर गलत लगता है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। फिर वो कहते हैं कि मैं इन चिट्ठियों को जरूर निकालूंगा और सांप को मार डालूंगा। चलिए वो कोशिश करते हैं उस सांप को मारने की। सांप तक चिट्ठियां जो पहुंची हैं तो उन चिट्ठियों को उठाने के लिए वो अपनी जो है कोशिश करते हैं। जो धोती उन दोनों भाइयों ने अपने सिर पर बांधी हुई थी, उस धोती की भी गांठ बांधकर दोनों को जोड़कर एक रस्सी बना लेते हैं, जिससे वो नीचे उतरने का प्रयास करते हैं। लेखक उस रस्सी को, उस धोती को पकड़कर कुएं में नीचे उतरता है तो अभी वो सांप से काफी दूर होता है और थोड़े समय बाद जब वो सांप के नजदीक जाकर आमने सामने दोनों हो जाते हैं तो लेखक चिट्ठियों को उठाने की कोशिश करता है। तो सांप जो है वो डंडी पर, लेखक के पास एक डंडा भी होता है जिसका प्रयोग वो बेर वेर तोड़ने में या आम तोड़ने के लिए भी करता था, वो डंडा अपने साथ रखता है। तो इस समय कुएं में भी वो डंडा उसके साथ ही था और जब वो चिट्ठियां उठाने लगते हैं तो उस डंडे के ऊपर सांप जो है फुसकार अपनी जो है फन मारता है, अपने निशान छोड़ देता है।
खैर लेखक किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसका ऊपर जो छोटा भाई खड़ा होता है कुएं के बाहर, वो डर जाता है कि कहीं लेखक को कुछ हो तो नहीं गया। खैर, तो लेखक जो है सांप का ध्यान बटाने के लिए कुएं से एक साइड से मिट्टी उठाकर सांप के मुंह की दिशा की दूसरी तरफ फेंकते हैं, ताकि सांप का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और वो दूसरी तरफ से चिट्ठियों को उठा ले। तो इस प्रकार करके उन्होंने मिट्टी फेंकी और जो चिट्ठियां हैं और डंडा अपना बड़ी आसानी से उठा लिया। इस तरह ये सारी घटना करने में लेखक को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, काफी उसके दिमाग पर जोर पड़ा, उसने बहुत कुछ सोचा कि कैसे इस चीज को मैं निकालूं, और आखिरकार वह कामयाब हो जाता है और फिर उसे कुएं से बाहर निकलना पड़ता है। लगभग 36 फीट की ऊंचाई होती है, तो ऐसे ऊपर चढ़ना बहुत ही कठिन कार्य था, किंतु वह धीरे धीरे जो है कोशिश करता हुआ कुएं से बाहर आकर गिर जाता है और थोड़ी देर वह उसी निढाल अवस्था में पड़ा रहता है। फिर एक लड़के ने उनको देख लिया होता है कि भाई ऐसे ऐसे करके इन्होंने, इनकी चिट्ठियां गिरी थी और इन्होंने इस तरह से इन चिट्ठियों को निकाला। तो वे उस लड़के से कहते हैं, कौन? लेखक उस लड़के से कहते हैं कि इस घटना को किसी को मत बताना, और मतलब उनको सावधान करते हैं। फिर लेखक जो है यहीं पर जो है इस कहानी का अंत है ये, कि फिर 1915 के करीब की बात है, ये जो 1908 की बात बता रहे हैं लेखक, और 1915 में जाकर लेखक अपनी माँ से इस बात को शेयर करते हैं, इस कहानी को बताते हैं कि इस तरह से एक घटना हुई थी। तो माँ उनको अपनी भरी आंखों से, अपनी नमी भरी आंखों से उसको अपनी गोद में बिठाती हैं। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से एक तो दृढ़ संकल्प था लेखक के अंदर कि वह चिट्ठियों को जरूर निकालेगा, दूसरा जिम्मेदारी, कि अगर आपको कोई काम सौंपा गया है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको जिम्मेदारी अपनी दिखाते हुए उस कार्य को पूरा करो। तीसरा, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। चौथा ये है कि कई बार हम मन में बहुत सी ऐसे विचार अपनी बना लेते हैं कि हम इस काम को पूरा कर ही लेंगे, हम इस तरह से इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन इस पाठ में ये बताया गया है कि जैसे लेखक सोचता कुछ है और होता कुछ है। वो जब सांप के पास से चिट्ठियां उठाने के लिए अपने मन में अलग अलग तरह के आइडियाज बना रहा था, तो उसके अपोजिट उसको सिचुएशंस मिलती हैं और उनका सामना वह करता है और वह कामयाब हो जाता है। इस प्रकार ये कहना चाहते हैं लेखक कि जरूरी नहीं है कि आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको सारे कार्य मिले और वो पूरे हो जाएं। उसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा और समय का भी इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।